लगता है बिहार में किसकी सरकार बनेगी? यही सरकार बनेगी और पूरी पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। एनडीए के फेवर में जो एग्जिट पोल है उस पर 100% आदमी भरोसा कर रहा है। किसके सर पर सीएम का ताज सजेगा? नीतीश कुमार। सीएम जो बनेंगे नीतीश कुमार ही बनेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अब वोटिंग खत्म हो गई है। 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे हैं जिसमें साफ तौर पर एनडीए को बहुमत में दिखाया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई में जो बिहार की जनता है वो इस एग्जिट पोल पर भरोसा करती है या फिर उन्हें लगता है कि ये एग्जिट पोल गलत है और इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में बनेगी? यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, उनकी क्या विचार है इस पर, ये जानने के लिए इस वक्त हम पहुंच गए हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। तो चलिए हम इनसे सवाल करते हैं, क्या लगता है एग्जिट पोल पर भरोसा है क्या? निश्चित रूप से एनडीए के फेवर में जो एग्जिट पोल है उस पर 100% आदमी भरोसा कर रहा है। इसके ढेर सारे कारण हैं। एक तो नीतीश बाबू का सुशासन पहला, दूसरा लालू जी का जो जंगल राज था तो हम लोगों ने देखा है वो, तो वो फिर से वापस आने का डर, या फिर जैसे ही आप देख रही थी पिछले चुनाव प्रचार में कि तेजस्वी जी हो सकता है नहीं भी चाह रहे होंगे, लेकिन उनके मंच से कट्टा और ये सब की बातें हो रही थी, तो उससे समाज थोड़ा सा तो चिंतित रहता ही है कि अगर वापस किया गया तो फिर से वैसे ही सरकार का मिलने का चांसेस होगा। हो सकता है कि 2-4 महीना ना हो, लेकिन फिर से वही स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि डर है कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार आती है तो फिर से वो जंगल राज वापस आएगा। लेकिन आपने कट्टे की बात की, बार बार ये बिहार विधानसभा चुनाव में जो चुनाव प्रचार हो रहा था कट्टे की बात कही गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो वो भी बार कट्टे की बात कर रहे थे। आपको क्या लगता है इस कट्टे से बिहार की छवि भी खराब हो रही है क्या? बिहार की छवि नहीं, लेकिन अगर वोट डालना है तो लोगों को सावधानी से ही वोट डालना होगा। हमने एक प्रचार मंच में देखा था, आरजेडी का वो प्रचार मंच था, उसमें एक छोटा सा बच्चा गाना गा रहा था कि आयदा वो कुछ इस टाइप का था, कट्टा घुमाएंगे, और बाकी सारे लोग जो है ताली बजा रहे थे उसमें। यानी कि वो आरजेडी के समर्थक थे, महागठबंधन के समर्थक थे, और वो ताली बजा रहे थे, यानी कि वो सब उसका समर्थन कर रहे थे। तो ऐसा तो डर तो बना ही रहता है किसी को भी, और हम लोगों ने देखा है वो जो जो लालू जी का जो जंगल राज है उसमें उसको हम लोगों ने झेला है। और एक बात वो है, दूसरा कि नीतीश का सुशासन राज्य है, उनको शायद हम लोग अब फेयरवेल भी दे रहे हैं कि शायद उनका अच्छा लास्ट चुनाव हो, इसलिए भारी बहुमत से जिताना है। तीसरा कि वो महिलाओं को जो 10,000 रुपया दिया गया जो कि रिफंड नहीं करने वाला हो, और उसके बाद फिर 1,90,000 का और भी आश्वासन कि अगर आप अच्छा कुछ करते हैं तो उसके लिए दिया जाएगा, वो वाला फैक्टर था। और मोदी जी तो खैर मोदी हैं तो मुमकिन है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो इस तरह से वो एनडीए का चुनाव होना ही है। एग्जिट पोल पे हम लोग उसको मानते ही हैं कि वो एकदम सही है, अच्छा ही सीट आना चाहिए और अच्छा सीट आना चाहिए, और फिर से नीतीश जी ही चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार बनेगी? यही सरकार बनेगी और पूरी पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। इतना कॉन्फिडेंस? बिल्कुल, जो काम करने वाले कुछ होता है बिहार कोई कहे किसी भी स्टेट पे, और जो पार्टी काम नहीं करे उनको कौन वोट देगा? तेजस्वी यादव ने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा है कि हम 14 तारीख को शपथ ले रहे हैं। 14 तारीख को देखा जाएगा ना क्या होगा क्या नहीं, वो आम जनता के सामने ना आएगा ना, फ्लैश आउट होगा जी। यानी कि जो जितने भी एग्जिट पोल्स दिखाए जा रहे हैं वो सब सही, वो सब सही है। वो पूर्ण बहुमत से ज़्यादा ला रहे हैं सीट एनडीए पार्टी। हाँ जी हाँ। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, किसके सर पर सीएम का ताज सजेगा? नीतीश कुमार। लेकिन भाजपा खास करके अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर अभी तक मुहर नहीं लगाई है कि अगले सीएम यही होंगे हमारी तरफ से। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अगला सीएम नहीं बनाया गया और भाजपा ने भाजपा खेमे से या फिर चिराग पासवान को सीएम बना दिया, तब क्या होगा? ऐसा है, ये तो चुनाव जीतने के बाद विधायक दल की बैठक होता है, उसमें तय होता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो अभी काउंटिंग होने दीजिए, परिणाम आने दीजिए, ये तो उसके बाद की बात है।
हाँ, आपको लगता है क्या कि अगर नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाया जाता है, अगर एनडीए जीत जाती है उसके बाद, तो लोगों का, खास करके बिहार के लोगों का दिल दुखेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। गृह होम मिनिस्टर अमित शाह जी सर बोल चुके हैं, इलेक्शन में पहले ही बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार के फेस पे ही लड़ा जाएगा और नेक्स्ट सीएम जो बनेंगे नीतीश कुमार ही बनेंगे। लेकिन अमित शाह ने तो फिर से कह दिया था कि विधायक दल के नेता ही चुनेंगे। नहीं, वो ठीक है, तो विधायक दल के नेता बनेंगे, जो सब चुनेंगे तो पूर्ण बहुमत के बाद एक कमेटी का मीटिंग होती है, सर्वदलीय बैठक होता है, उसमें डिसीजन लिया जाता है, तो वो नीतीश कुमार ही बनेंगे सीएम। वो कम सीट भी अगर इनका आता है या बीजेपी ज़्यादा बहुमत भी आता है ना, तो नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, ऐसा लोगों का कहना है और मानना है। जो भाजपा नेता है और खास करके जो एनडीए खेमे के नेता हैं, उनके यहाँ अभी से जश्न विजय की तैयारी चल रही है, लड्डू बनाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? लड्डू तो बनता ही है, जहाँ जश्न की माहौल होता है, जहाँ जीत की बयार बहती है, वहाँ तक अक्सर हम मतलब लड्डू मिठाइयाँ की मतलब तैयारी मतलब बहुत पहले शुरू हो जाती है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही मतलब सारे एनडीए के लोग चुनाव लड़े हैं। सर्वदलीय नेता अभी तक तो वही है, फिर बाद में मान के तो ये तो पार्टी अपना अनुशासित पार्टी है, जो जिसका अति होगा, लेकिन नीतीश का ही मतलब ज़्यादा है कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे। जी, आपने कहा कि अनुशासित पार्टी है। अनंत सिंह, आपको याद होंगे, अभी इस वक्त जेल में है। वो जदयू की टिकट पर चुनावी मैदान में थे और उनके यहाँ खूब जश्न की तैयारी चल रही है, बड़ी पार्टी की तैयारी हो रही है, 50,000 लोगों को खिलाने की तैयारी की जा रही है। तो क्या अनंत सिंह अनुशासन में रहते हैं? देखिए, अब एक आध गो तो भाई ऐसी कुछ मतलब ये हो जाता है अनंत सिंह के बारे में, तो मतलब ये है, लेकिन मिला जुला के मतलब सब मतलब अनुशासित पार्टी है। एक आदमी की जो अथी करता है अपना, उसका नेतृत्व मतलब सारे लोग मतलब मानते हैं। ये नहीं कि मतलब अब देखिए ना, वो अब्दुल वाली सिद्दीकी मतलब अभी वहीं से मतलब अपना पाला झाड़ने लगे, तो क्या मतलब क्या कहा जा सकता है? जी, अच्छा, राजद के द्वारा लगातार फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो शेयर किए जा रहे थे, जिसमें दिखाया जा रहा था कि ईवीएम से जो वीवीपैट की जो पर्चियां होती है वो कूड़े में फेंकी गई है। इसके अलावा कई बूथों से भी ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि जो जीविका दीदियां हैं वो लोग एनडीए के पक्ष में ज़बरदस्ती वोट डलवा रही थी। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि एनडीए कहीं ना कहीं खेला करना चाहती है क्या? ऐसा तो कहीं मतलब बिहार में सुनने को नहीं मिला। अभी मतलब कुछ सुनने को मतलब लोग कह रहे हैं, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन अभी तक हम लोगों को तो इस तरह का कोई मतलब र्यूमर मतलब इसको र्यूमर ही मानिए मतलब ये मतलब। लेकिन वीडियो सामने आए हैं, र्यूमर्स नहीं वीडियो है। तो वही है कि कुछ पर्ची उर्ची शायद मिला है। हाँ। तो पर्ची किसका है क्या है अब हम अच्छा, किस पर भरोसा है, किस पर भरोसा है आपको, नीतीश कुमार या एनडीए? अगर हम कहें कि एक तरफ अगर हम नीतीश कुमार को रखते हैं, दूसरी तरफ पूरे एनडीए है जदयू को छोड़ करके, तो आप भरोसा किस पर करेंगे, नीतीश कुमार पर या फिर एनडीए के अलग दलों पर? नीतीश कुमार और एनडीए सब मतलब बराबर है, मतलब सब बराबर है? हाँ, बराबर है। सब एनडीए ही के नेतृत्व में ही मतलब नीतीश भी मतलब चुनाव लड़े हैं, पांचों आदमी मतलब पांचों पाउंड मिल करके सारा लोग मतलब किया है। तो लेकिन जिसका मतलब प्रतिनिधित्व मतलब नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो इस वक्त हम गांधी मैदान में खड़े हैं और हमने लोगों से सवाल पूछे कि आखिर वो किसे सीएम बनता हुआ देखना चाहते हैं, या फिर जो एग्जिट पोल के नतीजे जो सामने आ रहे हैं, एग्जिट पोल में जिस तरह से एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई जा रही है, क्या वो सच है, जिस पर साफ तौर पर लोगों ने भी मुहर लगा दिया गया है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे जो है सामने आ रहे हैं, एग्जिट पोल में जिस तरह से एनडीए को भारी बहुमत दिखाई जा रही है वे बिल्कुल सच है। लोगों का भी साफ तौर पर यही कहना है कि उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा है, एनडीए पर भरोसा है, लेकिन उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि नीतीश कुमार ही प्रतिनिधित्व करेंगे। तो आज के इस खबर में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।